सुख और दुख की सच्चाई, एक नई कहानी। शहर में विशाल नाम का एक साधारण युवक रहता था। वह एक निजी कंपनी में नौकरी करता था और अपनी मेहनत की कमाई से परिवार का गुजारा करता था। विशाल को अक्सर शिकायत रहती थी कि उसका जीवन बहुत साधारण है। वह सोचता, कितना अच्छा होता अगर मैं किसी बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटी की तरह अमीर और मशहूर होता। एक दिन विशाल को सपने में एक रहस्यमयी देवदूत मिला। देवदूत ने उससे पूछा, तुम्हें अपने जीवन से शिकायत क्यों है? विशाल ने कहा, मेरा जीवन नीरस और संघर्षों से भरा है। मैं और ज्यादा पैसा और शोहरत चाहता हूँ। देवदूत ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना, हर जीवन में अपने संघर्ष होते हैं। विशाल ने फौरन हामी भर दी। अगली सुबह जब विशाल उठा तो वह एक मशहूर फिल्म अभिनेता बन चुका था। हर जगह उसका नाम और चेहरा था। उसे प्रशंसकों का प्यार और मीडिया का ध्यान मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि यह जीवन उतना आसान नहीं था जितना दिखता है। हर समय कैमरों के बीच रहना, अपनी छवि बनाए रखना और प्रतिस्पर्धा का दबाव उसे परेशान करने लगा। फिर उसने देवदूत को पुकारा और कहा, ये जीवन भी बहुत मुश्किल है। काश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाता जो सबसे शक्तिशाली होता। देवदूत ने उसकी यह इच्छा भी पूरी कर दी। अब विशाल देश का प्रधानमंत्री बन चुका था, परंतु प्रधानमंत्री के जीवन में भी चुनौतियां कम नहीं थी। दिन रात काम, जनता की उम्मीदों का बोझ और अनगिनत समस्याएं। वह थक चुका था। उसने देवदूत से फिर कहा, प्रधानमंत्री भी अच्छा नहीं है। मुझे ऐसा जीवन चाहिए जिसमें पूरी आजादी हो। काश मैं प्रकृति की ताकत बन जाता, जैसे हवा या सूरज। देवदूत ने उसे सूरज बना दिया। विशाल अब दुनिया को रोशनी दे रहा था, लेकिन बादलों ने उसकी रोशनी ढक ली। उसे गुस्सा आया और उसने सोचा, बादल मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं। मुझे बादल बनना चाहिए। अब वह बादल बन गया, पर अचानक एक तेज हवा आई और उसे इधर उधर उड़ा ले गई। उसने सोचा, हवा सबसे ताकतवर है, मुझे हवा बनना चाहिए। हवा बनकर विशाल ने महसूस किया कि वह हर जगह जा सकता है। लेकिन जब उसने एक विशाल पर्वत देखा तो वह उसे भी नहीं हिला सका। उसने सोचा, पर्वत सबसे ताकतवर है, मैं पर्वत बनना चाहता हूँ। पर्वत बनकर विशाल ने महसूस किया कि वह मजबूत और स्थिर है। लेकिन तभी उसने देखा कि एक साधारण मजदूर उसके पत्थर तोड़ रहा है। उसे एहसास हुआ कि सबसे ताकतवर वही है जो अपने जीवन से संतुष्ट है। देवदूत फिर प्रकट हुआ और बोला, क्या अब तुम्हें समझ आया? विशाल ने सिर झुकाकर कहा, मैंने समझ लिया कि असली सुख अपने जीवन को समझने और स्वीकार करने में है। कृपया मुझे मेरे पुराने जीवन में वापस ले चलो। सुबह विशाल ने अपनी सामान्य नौकरी पर लौटकर काम किया, लेकिन इस बार वह खुश था। उसने महसूस किया कि खुशी दूसरों की तुलना में नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई को अपनाने में है।